एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो आज पेपर है ना, डंके की चोट पर के तो यार भैया ये पेपर आप करके जाओ और 70 नंबर पाओ। 70 नंबर, ठीक है। एक बार पेपर तो देख लो आप खुद ही। आप तो ऐसा करना, जिनको भरोसा नहीं अभी तो जाओ तुम, तुम्हारे बस का बात ही नहीं है चैनल, ठीक है। तुम आके मिलान करो, ठीक है भैया। मिलते हैं अपन पेपर के बाद में, ठीक है भैया। मिलाऊंगा भी सही और मिला के बताऊंगा कि ये इसमें से कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है भैया। तो देख लीजिए जिन बच्चों को भरोसा है कि हाँ नहीं यार भैया देख लो, ऐसा नहीं हो घाटा चल जाए, तो एक बार जरूर इसको कंप्लीट करके चले जाना। चलो यहां पर देखते हैं द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि यदि हम बात करें तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये देखो भिन्न कब होंगे, जब भिन्न तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। यहां पर जो तीसरी स्टेप दी ना, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और इसमें ठीक है दो बराबर वास्तविक मूल हो गए। इतनी चीज समझ में आ गई बात नहीं। और इसमें हो गया भिन्न वास्तविक मूल। चलिए इस एपी का 11वां पद क्या है, तो 11वां पद निकालने के लिए आपको पता है पहले तो डी का मान चाहिए। तो भैया डी का मान देखो क्या बनेगा, डी का मान तो यहां पर डी इज इक्वल होता है, डी इक्वल होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा माइनस का 1/2 और ये माइनस घटाना इसमें तो प्लस का आ जाएगा 3, तो 3 दूने 6 तो माइनस का 5/2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 11वां पद चाहिए, तो 11वां पद का सूत्र क्या बनता है हमारा a प्लस 10d। ए का मान क्या है, ए का मान है भैया -3 प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है माइनस का 5/2। तो 2 पंजे 10 55 25, 25 में से 3 गया तो 22 बच गया। ठीक है भैया याद रहेगा, है ना भैया। तो ये या 22 आंसर। अब यहां पर अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका जो अनुपात है वो आ जाएगा 4:1। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4a स्क्वायर और 6a स्क्वायर है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का आयतन, देखो ध्यान देना ये चार शब्दों को, देखो ये तो है आपका घन का आयतन, बोलो हाँ। ये है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका है, सब घन के ही है। ये है आपका घन का संपूर्ण और ये है घन का विकर्ण। हो गया भैया। द्विघात बहुपद होती है, तो द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो होती है 2। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रहेंगे, तो पहला जो है उसके लिए आपका सी ऑप्शन राइट है। इसका टर्म 11th टर्म जो है वो कितना बनेगा 22। हो गया भैया। यदि हम बात करें यहां से, तो यहां पर जो तीसरा है इसके लिए 4 आपका रेशो है 1। चौथा जो है क्यूब का जो आपका सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है 6a स्क्वायर। और यहां से पांचवे का आपका जा रहा है 1/3 और द्विघात बहुपद की घात होती है तो 2 होती है। हो गया भैया इतना। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थान। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं। तो देखो रेखिक बहुपद जो होता है ना उसके अधिकतम शून्य कितने होते हैं, तो रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं 1। क्या होता है रेखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक 1, ध्यान देना है। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे, ध्यान देना बात को। फिर आप सुबह चले पता चले भाई साहब बता रहे थे तो इशारे इशारे में पता, मैं एकदम असली कोई बताऊं हमने इशारे इशारे में बताता हूँ। मैंने बोला रेखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितने हो गए 1। किसी ने पूछा द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य, तो द्विघात को गया 2, वर्ग समीकरण के भी 2, यहां लिख भी दो हिंट स्टार बना के, द्विघात ठीक है ये अधिकतम शून्य होंगे 2। और वर्ग समीकरण के मूल होते हैं तो उसके मूल होते हैं 2। ठीक है भैया। यदि हम बात करें समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, -1/2 कोमा है माइनस का 3/2 में सार्वंतर याद करो। तो देखो सार्वंतर क्या है, सार्वंतर है आपका d इज इक्वल हो गया आपका a2 - a1।
A2 है आपका 1/2 माइनस 3/2, 2 आ गया, 1 माइनस 3 आ गया, तो माइनस का 2/2 यानी कि 1 आ गया, तो माइनस का 1 आंसर रहेगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज ठीक है समरूप होते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोणांतरित करती है। क्या करती है, बराबर बराबर कोणांतरित करती है। और पांचवा है हमारा केंद्र से थीटा। अच्छा ये ध्यान रखना एक चीज और बेटा यहाँ पे है कि दोनों दोनों जो स्पर्श रेखा है उनकी लंबाई कैसी होती है। यदि कोई बाह्य बिंदु है यहाँ पे और यहाँ से कोई एक वृत्त है, ये यहाँ पे गए, ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं होती है ना, इनकी लंबाई समान होती है, समान होती है, बराबर होती है। कोण थीटा पर बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है भाई साहब 360 बाई माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और 360 थीटा बटा 360 किसका है, संगत का, संगत त्रिज्यखंड है, तो दीर्घ है ना। और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के मूल, तो इसके मूल आपको निकालोगे ना तो उसके उत्तर आ जाएंगे आपके -2 और 3/2 हो गया। यहां से बेटा आपका जाएगा 1, यहां पर आपका -1 है, कर लो आराम से। चलिए यहाँ पे से इंग्लिश मीडियम का आपको ठीक है स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे दिमाग अपना खा रहे हैं बैठे बैठे, तो उन लोगों पे मैं ध्यान नहीं देता, बट मैं मेरे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने पे ध्यान है, कोचिंग में बैठे टीम थोड़ा सा ठीक है, आका है अंगारा मूत्र बिल्कुल बैठे बैठे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको -2 और ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे देखिए आप तो बेटे ध्यान से आप तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो रोक दिया था मैंने, आप तुमको क्या बताऊं बात, तुम्हें बता दू सारी बात वीडियो में। चलो देखो तुम तो यार, तुम्हारे पे ध्यान दो। यहाँ पर देखो ये आपका एक बहुपद है या नहीं है, तो ये आपका असत्य, देखो घात 2 वाला है ना और ये करनी में रहेगा, तो ये असत्य बात है, मतलब ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद की जो घात होती है एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या। द्विघात समीकरण के मूल द्विघात बहुपद के शून्य एक ही होते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। दूसरी बात आती, इनका समांतर माध्य कितना जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा ये। चौथे की हम बात करें तो यहाँ पर आपका चौथा जो है ना, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते नहीं है, ठीक है, असत्य की बात। और ये आपका पांचवा जो है पढ़ लेना इसको, असत्य। और छठे की बात करें तो ये छठा हो गया आपका सत्य, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती, तो ये भैया ये बार बार कितनी बार तो आ गया ये लो। अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो पहला आपका हो गया फॉल्स, दूसरा हो गया भैया ट्रू, तीसरा हो गया ट्रू, चौथे की बात करें अपन तो चौथा जो है वो हो जाएगा फॉल्स, पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, छठे की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं जोड़ी की। तो ये जोड़ी देख सकते हैं आप, यहाँ पर है मिलान करिए जोड़ी का, ठीक है। ये आपका पहला जो है 0, बिंदु की कोटि, तो बिंदु की कोटि क्या जाएगी y, सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, अंडर रूट रहेगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, कोस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2, कोस 0 डिग्री का जो मान होगा ना वो होगा सेक 1 + tan स्क्वायर थीटा का आ जाएगा सेक थीटा हुआ। यहाँ पर देखियो 3 4 6 1 2 5। अब आपका एक वाक्य में उत्तर, यदि b इक्वल a इक्वल b क्यू है तो b और a b का क्या संबंध है, तो b जो है ना b आपका a का एक गुणनखंड है, a का एक गुणनखंड है। चलिए यहां पर देख सकते हैं अपन, ठीक है, असंगत युग्म की परिभाषा मैंने लिख दी कि जब रेखाएं समांतर हो तो समीकरण
जो आपका युग्म रहेगा उसका कोई हल ना हो, और तो ऐसे उस समीकरण को अपन कहते हैं, उसी समीकरण युग्म असंगत होता है, मतलब उस समीकरण का युग्म असंगत होता है। चलो, अवनमन या अवनत कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर परिभाषा लिख दी इसकी, जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, पीई इक्वल पीई बार का जो मान होता है वो होता है 1। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखो, तो वृत्त को दो बिंदुओं और प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। हो गया भैया इतना। और जो अंतिम है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का कोण 60 डिग्री, तो ये छठा है, और छठे का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, यहाँ से अच्छा स्क्रीनशॉट लेने, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी परिभाषा कब तक ट्रांसलेट करूँ दादा। ठीक है, तो आप कर लेना इसको। हो गया भैया, यहाँ पर आपका हो गया ये क्वेश्चन, और मैं छोटे छोटे चीजें तो लिख दूं यहाँ पर बिटवीन वाला। ये पहला जो है इसमें जाएगा बी इज ए फैक्टर ऑफ ए। दूसरे की परिभाषा लिख लेना आपको, तीसरे की लिख देनी है, और चौथे में 1 आ गया है, और यहाँ पर जाएगा आपका 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया भैया। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का तो हो गया, ये हो गया। ये यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ये 10, ये हो गया आपका 11 के बाद में 12 के बाद में 13 के बाद में ये हो गया इतना, 13 के बाद में ये हो गया 14 के बाद में हो गया ये 15 यहाँ पर इसका तो हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका हो गया 18, 17 हो गया नहीं, ये 18, ये हो गया 19। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना। हे अंती को दे बांधे पाले तलाई। ठीक है भैया। और क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा इसका तुआ। अंडा खाए कांदा खाए, अरे अंडा खाए कांदा खाए, चाल चले जो हाथी के जो जानो चोरी। गुलाब जामुन ब्याह में आएगी भैया, अब आगे गुलाब जामुन। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। लुप्त बारंबारता ये 22 हो गया, ये देख ही लीजिए आप। तो हो गया भैया इतना। तो हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको जो सेट सी वो समझा दिया है। इसके पहले मैंने सेट डी ई एफ जो भी है ए बी सी सब कुछ बता दिया है। चैनल पर देखो, और वीडियो जो आ रहे हैं उन पर रिसेंट वीडियो को भी फोकस करो थोड़ा सा, ताकि धीरे से निकाल दूं मैं जो कुछ आएगा।